और भीतर जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे वे का अपने घर के नोई 7 हैं घर में। अगर 5 दिन से अपन ने भोजन नहीं करे तो 5 दिन से भीतर भोग भी नहीं लगो। तो एक काम करो, ये भोजन के 2 हिस्सा कर दे, आधो हमारे गोविंद को खुआ दे, आधो तुम बाल बच्चों में बना के खुआ दे। सुशीला ने सोची बहुत हो जाए, जब तो आधो आधो हो रहा हो, जाओ तुलसी पत्ता ले आओ। सुशीला तुलसी लेने गई और जैसे ही पोटली खोली, एक चावल मात्र, सुदामा जी ने वो चावल को बीच में से तोड़ दो। ले देवी, जो आधो गोविंद को दे दे, आधो बाल बच्चों को खुआ दे। सुशीला बोली नाथ एक काम करो, हमें लगा तुम्हारे गोविंद ज्यादा भूखे हैं, हमारों को हिस्सा भी तुम्हारे गोविंद को खुआ दे। सुदामा बोले देवी धन्य है तुम्हारी जैसी पत्नी मिली, 5 दिन में आधो चावल को दानों मिलो तुमने, वो भी हमारे गोविंद को दे दो। दोनों टुकड़े तुलसी के पत्ते पे रखे, टूटी सी झुपड़िया में एक अरिया बनी थी, उसमें तनक सी प्रतिमा बैठी थी ठाकुर जी की। और जो तुलसी के पत्ता पे वो 2 चावल धर के कही त्वदीयम वस्तु गोविंदम, और वही समय भगवान ने मुंह में कोरा दो तो भगवान को डकार आ गई। रुक्मणी बोली नाथ आज इतनो अच्छो भोजन बनो कि मोतक गौ बांस में अफर गए। भगवान की आंखों से 2 आंसू गिरे। रुक्मणी बोली प्रभु क्या हो गया? भगवान बोले देवी आज एक ऐसे परिवार ने हमें भोजन कराया है जिसको 5 दिन में मात्र एक चावल का दाना मिला है। और देवी मैं ये कभी नहीं देखता कि मेरा भक्त मुझे क्या लाया है, लड्डू लाया, पेड़ा लाया, बर्फी लाया। मैं ये देखता हूं कि भाव से लाया है कि कुभाव से लाया है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। सुदामा जी तो माला लेके बैठ गए। अब सुशीला सुदामा की पत्नी होने के साथ साथ मां भी है 4 बच्चों की, और दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, 2 चीजें उससे बर्दाश्त नहीं होती। एक बच्चा की भूख, दुनिया की कौन मत आई अपने मोनी वाला भूख को नहीं देख सके। तुम तो देख लियो घर में 2 स्त्रियां हो, जे की नजर पेट पे रहे 24 घंटा, समझ लियो जब मतारी आए, मतारी 24 घंटा अपने लड़का को पेट देखत है, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ। और घरवारी 24 घंटा जेब देखत है कि कछु ले आओ के नहीं ले आओ, कछु ले आओ के नहीं ले आओ। मां पेट देखती है और पत्नी जेब देखती है। एक तो दुनिया की कोई नारी अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, और दुनिया की कोनों बिटिया अपने बाप की बुराई नहीं सुन सके। तुम बहू की सास की 7 पैरी की कह दे, कुल खानदान की कह दे, अगर तुमने जा कह दे कि आओ तो वही बाप की, सुबह तुरंत कह दे आप चुप रहो ना, हम आप जीप खींच लें तुम्हारी को पाप आ गई कहीं का छूटो। बेटी बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं करती, ये नियम है। रात भर सुशीला रोई। आज भगवान को भी दया आ गई सुदामा पे। सुबह भगवान एक साधु बने और सुदामा के दरवाजे खड़े हो गए। सुदामा जी घर में नहीं हते। भगवान बोले भवति भिक्षाम देही। सुशीला ने मन में सोची बताओ रे भिखारियों के भिखारी आ गए, हमारे तो 5 दिन से खावे नहीं और हमारे दरवाजे को नहीं मांग रहा हो। पर सुशीला ने सोचा अगर मैंने मना कर दिया तो मेरे पति का धर्म चला जाएगा, घर में कुछ है नहीं, मना कर नहीं सकती, अब क्या करूं। सुशीला निकल के आई, बोले महाराज हमारे घरे सूतक लगो है, सूतक। भगवान समझ गए कि देखो पति को धर्म भी बचा लो ये ने और मना भी नहीं कर रही। भगवान बोले देवी काय का सूतक लगा, तुम प्रसूतासी तो लग नहीं रही। सुशीला बोली कि हमारा लड़का भाव है,
भगवान बोले लग तो नहीं नहीं प्रसूता सी। सुशीला बोली कि वो तो 20 साल को होगा। सूतक नहीं मिटा। बोले नहीं, उसका नाम क्या है? बोले उसका नाम है दरिद्र। दरिद्रता नाम का बेटा हुआ है और ऐसा सूतक लगा है कि मिटा ही नहीं रहा। भगवान बोले देवी चलो एक काम करो, सूतक लगा है तो दान नहीं कर सकती, वचन तो दे सकत। सुशीला बोली नहीं नहीं, मेरे पति घर में नहीं है और मैं पति की आज्ञा के बिना कोई वचन नहीं दे सकती। भगवान बोले देवी हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे तुम्हारे पातिव्रत धर्म पे आंच आ दे। सुशीला बोली अगर ऐसा है तो मांगो। भगवान बोले भिक्षा में सिर्फ एक चीज दे दो, जब तुम्हारे पति आ जाएं तो उनको द्वारका भेज दो, बस एक बार द्वारका पहुंचा दे। भगवान वचन लेके चले गए। शाम को सुदामा जी आए। सुशीला बोली नाथ द्वारिका चले जाओ, लाभ हो जाएगा जाने से। सुदामा बोले ऐसे नहीं जा रहे, कैसे तुम लाभ दिखा रहा हो तुम्हें? सुशीला बोली नहीं नाथ, कौन सा लाभ? वहां जारोलिया जी बैठे अच्छे वक्ता हैं भागवत के। सुशीला क्या कह रही है? लाभ तो होगा पर कौन सा? अयम ही परमो लाभ हो। साधारण लाभ नहीं होगा, भागवत जी में लिखा है अयम ही परमो लाभ हो उत्तम दर्श लोकनम। आपको भगवान के दर्शन को लाभ हो जाए है। सुदामा बोले हाँ देवी, जा बात तो है कि भगवान के दर्शन को लाभ हो जाए, पर देवी 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर न खाली हाथ जाओ न खाली हाथ आओ। तुम लोग जल चढ़ाने जाती हो, वहां से खाली लोटा मत लाया करो, उसमें दरिद्रता आती है बैठ के। कभी भी मंदिर से जल चढ़ा के खाली लोटा मत लाया करो। वो तो जो कछु तुम्हें फूल मिल जाए लोटा में डाल लो, कछु ने मिले तो तनक सो जल ही डाल के ले आओ, पर खाली लोटा कभी मंदिर से लेकर मत आओ। मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और अपने गुरु के घर जरूरी नहीं कि तुम पैसा ले जाकर जे पुटरियां ले आओ। तुलसी का पत्ता लेके जाओ भगवान के मंदिर पर, खाली हाथ कभी मंदिर मत जाओ। कछु ने मिले फूल लाइन, या कछु ने मिले बगल में से दूबा टोल ले, मुट्ठी बांध के जाओ, मुट्ठी बांध के आओ। सुशीला बोली नाथ हम व्यवस्था कर दें। या चत्वान पृथक तांडुलम, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ले आई। जबकि सुशीला जे के घरे कह देती, चावलों की बोरी के ढेर लग जाती। पर 4 घर के काय ले आई? वो पति खुंजान थे अपने, उन्हें सोची कहूँ ये कई घर के ले गए। अब भगवान तो हमारे पति से पूछे कि का है सुदामा, का है हाल चाल? कहू जे कह दे ये साल तो कम से कम निकली 300 बोरा मूंग अकेली। पर जब वे 4 घर के चावल देखें तो समझ जाए, हल्को चावल, बड़ो चावल, टूटो चावल, सेंगो चावल, समझ जाए कि एक घर को दान। उन्होंने कहा अरे 4 घर के हैं, मिलूंगा 4 घर से आओ कहा। चावल तो आ गए रे, विडम्बना तो देखो, घर में कपड़ा नहीं है बांध भी। एक साड़ी है सुशीला के लिए, बाबी कई जगह से फट गई है। गर्मी में तो सही रहता भाई, साड़ी पहने सुशीला नहा ले तो सूख जात, पर ठंड में को रात भर गीली साड़ी पहने ले। सुशीला ने साड़ी को पल्लो फाड़ के दे दो, और कई नाथ वापस लाए, यो हमारे लगा दूसरी है नहीं है। पल्ले का कमाल तो देखो, अब तो सब सीताराम हो गई, उल्टा को पल्ला होगा, सीधा को तो बंद ही होगा। अब तो पहले सीधो पल्लो लेती बम में बिटेंगे, अब पल्ला ही जब उल्टा हो गया तो अब घर में कहाँ छोड़। उल्टा को पल्लो नहीं चल गया, अब सीधा को पल्लो नहीं लेता, उल्टा को पल्लो। सुन उल्टा ही पलट कर दाओ घरे आके, क्या उनको नहीं बचन दाओ। पोटली बांध के सुदामा जी चले।
चलने लगे तो सोचा सुशीला को मन टटोलना है कि जो हमें लोग बस पहुंचा रही है कैसी। सुशीला तुम्हें पता है वो कृष्ण हमसे हल्को है उम्र में, हमसे दाऊ के थे और वो को स्वभाव हम जाना थे। हम जैसा ही पहुंचे वो जा जरूर पूछे कि काय सुदामा ब्याह होगा। अब हम तो झूठी बोलत नहीं हाउ के, तो वो जा भी पूछे कि भाभी ने का कही, बताओ का खबर हर खबर। सुशीला बोली कह दियो सब तुम्हारी कृपा है। सुदामा ने सोची अरे यार बात नहीं आई है जो भीतर की है, तनक और आगे बढ़े। जैसे सुशीला उन्हें और पूछी तो सुशीला बोली जब आप कह रहे तो एक बात कह दियो। सुदामा ने कही अब जा कहे कि पैसों की कह दियो कछु, बताओ का कहने। तुम उनसे जा पूछिए जो कि संसार में जितने पत्रा बने सबके ते महीना में 2-11 से होते हैं। मोरे घरे कौन सो कैलेंडर धर दो जी में 8-8-11 से हो रही, 8-8 दिन खावे नहीं मिल रहा। सुदामा ने सोची अबे भी बात ठिकाने पे नहीं आई और आगे बड़ी। बोले देवी जैसे उन्हें और घोरे आके पूछी तो आप सुशीला को बाण टूट गओ। बोले तो सुन ले नाथ, आप बार बार कह रहे हो तो तुम्हें बताई ना कि वे तुमसे छोटे हैं, हमारे देवर आए। हाँ सुदामा बोले आए तो देवर, तो नाथ मेरे उस देवर से कह देना कि कृष्ण तेरी भाभी सुशीला ने खबर भेजी है कि संसार में और जितनी विपत्ति होए सब अपनी भाभी की ओली में डाल दिए। भाभी कभी मना नहीं करेगी तेरी, पूरे संसार के दुख मुझे दे देना। पर कृष्ण नियम ऐसा है कि भाभी कभी देवर से मिलने नहीं जाती, पर देवर का कर्तव्य है कि वो भाभी से मिलने जरूर जाए। तो एक बार उस कृष्ण से कह देना कि कृष्ण विपत्ति कितनी भी दे देना पर तेरी इस भाभी के प्राण छूटे उसके पहले एक बार अपने चरणों का दर्शन जरूर दे देना। इसके अलावा तेरी भाभी को तुझसे कुछ नहीं चाहिए। सुदामा की आंख में आंसू आ गए। देवी मैं तो तुझे गलत समझ रहा था, धन्य है तेरे को। देवी भगवान मुझे इससे ज्यादा विपत्ति देवे, पर अगर मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की है तो हर जन्म में पत्नी मुझे तेरे जैसी देवे। तेरे जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया सुशीला। सुदामा जी चले। भगवान ने योग माया से कहा योग माया जाओ सुदामा को उठा लाओ द्वारिका में। सुदामा एक पेड़ के यहां बैठे थक गए थे, नींद लग गई। योग माया ने उठाया, भगवान के पास पहुंची। भगवान बोले ले आई। योग माया बोली प्रभु आप मित्र के प्रेम में कुछ ज्यादा ही विह्वल हो गए हो। पहली बार आपने मुझे गलत आदेश दिया। भगवान बोले कैसा? बोले तुमने कहा कि सुदामा को उठा के द्वारिका ले आओ। भगवान बोले इसमें गलत क्या है? योग माया बोली प्रभु मैं माया हूं, मैं अपने सहारे जीव को किनारे तक ला सकती हूं, पर पार करने का काम तो आपका है प्रभु। मैं सुदामा को द्वारका नहीं ला पाई। तो कहां है? बोले मैंने सागर के किनारे रख दिया है। पार करना काम माया का नहीं है। कितनी माया इकट्ठी कर लो पर इस भव सागर से पार माया नहीं कर पाएगी। भव सागर से पार तो परमात्मा ही करेगा। भगवान ने नौका बनाई, मल्लाह का भेष लिया और सुदामा को पार कर दिया। बीच में चले जा रहे हैं। भगवान तो मल्लाह बने ही थे। बोले पंडित जी कहां जा रहे हैं? बोले द्वारिका। काहे? बोले हमारे तो मित्र रहते हैं। बोले कौन? बोले कृष्ण। भगवान बोले तुम्हें मन से नहीं लग रही? तुम्हें बीमारी फटे उन्ना पैर है। वे द्वारकाधीश तुम्हें चीन है। काहे को अपनी हंसी करावे जा रहे? लौट चलो। सुदामा बोले विश्वास तो है कि चीन जे है बदलो ने हुई है। चलो तो उतराई दो। सुदामा बोले पैसा कौन है हमारे लेगा? भगवान बोले तो पेल काय नहीं कही। सुदामा जी बोले तुमने पेल काय नहीं पूछी कि उतराई लगे?
भगवान बोले लग तो यसुरा को तुम्हें धक्का दे देवे, बिना पैसों के तुम बैठ गए। एक काम करो, हम तुम्हें कछ कृष्ण को नाम सुनाए दे। अरे भगवान बोले हम क्या कर कृष्ण के नाम को, तुम तो उतराई बताओ। सुदामा जी बोले तो एक काम कर लीजिए भैया, हमें उत ऐसे जितनी दान दक्षिणा मिले वह तुम्हारी कहा है, लौट के मिल जाए जो हम पूरी तुम्हें दे दें, हमें कुछ नहीं चाहने, हमें तो कृष्ण चाहने। सुदामा जी उतरे, जगह जगह पूछ रहे कहा है कृष्ण को घर कहाँ है। लोग बोले रे पागल होगा जो ब्राह्मण भूख प्यास में, काय पागल होगा। सुदामा जी बोले काय भैया तो जे को कृष्ण को नाम पूछत है वो का पागल मानो जात। द्वारका बोले तुम्हें पता है, उन द्वारका वाले बोले तुम्हें पता है उनको क्या नाम है, कृष्ण नाम नहीं है। यदुकुल नंदन, संत मनोरंजन, गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक, द्वारकाधीश वासुदेव नंदन देव की सुत श्री कृष्ण चंद्रलाल जी महाराज इतनो लंबो नाव है। सुदामा जी बोले तो नहीं को घर बता दे, चले जाओ सामने। सेवक खड़ा था, सुदामा जी बोले हमें मिलने हैं। सेवक बोले देखो पंडित जी ऐसो है, वैसे तो हमारे भगवान को सब मिलवे में रोक टोक करत नहीं है। भगवान को क्या वो है कि हमारे दरवाजे संत और ब्राह्मण आ जाएं तो रोकियो ने। अगर किसी के घर कोई ब्राह्मण या संत मिलने आए हैं और अगर वो को इंतजार करवा रहा है तो एक एक पल में ओके हजारों पुण्य भंज रहे कहा है। सेवक बोले कि देखो पंडित जी वे कर रहे हैं भोजन, भोजन कर लें दे फिर हम मिलवा दें। सुदामा जी बोले भीतर चले जा, अगर बैठ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बैठो तुम तो हम दूर से बता दे, हमें कौन का छुचाने आए उनसे, हम तो देखने हैं उनको। ठीक है तुम बैठो हम जा रहे हैं। सेवक गया, भगवान बिल्कुल चौकी की तरफ जा ही रहे थे भोजन कर भी। प्रभु प्रणाम, सुनाओ क्या बात है। दरवाजे पे एक पागल आओ है। भगवान बोले मोरी दरवाजे पागल, तुम कैसे जान गए पागल है। वो कह रहा हो कि तुम हमारे साड़ू आओ। भगवान बोले हम आओ साड़ू कहां से आ गए। नहीं बोलते बोलते जाई कह रहा हो कि हम साड़ू भज जाओ, बिल्कुल सगे साड़ू आए। तुमने पूछी नहीं जा, हमने तो पूछी थी। सुबह जा कह रहा हो तो कि दो बहनें हती, एक को नाव तो संपत्ति, एक को नाव तो विपत्ति। सो संपत्ति भी आई गई कृष्ण को और विपत्ति भी आई गई हमें, सो हमारे वो नाते से साड़ू। ये सब पागल नहीं समझ सकत। हुलिया कैसी है। सेवक बोलो सरकार के शीशे झगा न पगा तन पे, पगड़ी नहीं बांधे, कुर्ता नहीं पहने। भगवान बोले तो जे पूरे कुर्ता ने पहनत हो और पगड़ी ने बांधत हो वो का पागल। सेवक बोलो नहीं। तो भगवान बोले तुमने पागल कैसी कही पहले तो जा बताओ। बोले धोती पटी सी, ओ की धुतिया पटी है। भगवान बोले जे के कपड़ा पट जाए वो पागल। बोले नहीं। तो तुमने पागल काय कही। बोले पाए उपायन की नहीं सामा, नंगे पांव हैं। भगवान बोले जे को नंगे पांव रहे वो पागल। बोले नहीं। तो तुमने पागल कैसी कही। जाने के आहे बसो के ही ग्राम, ओके गांव को पता नहीं है। भगवान बोले जे को गांव को पता नहीं हो वो पागल। बोले नहीं। तुमने पागल कैसी कही। इन्हें सोची यार हम तो फंस गए यार, पागल के जी तो हमारे पीछे ही पड़ गए। अब बताओ तुमने कैसी कही पागल। बोले पूछत दीन दयाल को नाम, वो आपको नाव पूछ रहा हो। भगवान बोले अच्छा तुम्हें एक ही तनख्वाह मिल रही कि जे को हमाओ नाव पूछता है तो वो पागल जानी हो। सरकार वो ऐसी बातें कर रहा है। पूछत दीन दयाल को नाम,
और बतावत आपनो नाम सु, पूरा दामा नहीं कह पाए। भगवान बोले क्या बोले? सुदामा, हाउ सरकार सुदामा, मेरा सुदामा। भगवान दौड़े, सामने खम्मा लगो तो फट से घले खम्मा में पीछे गिरे, पर होश नहीं भगवान को आज। रुक्मणी जी बोली प्रभु नंगे पांव ने जाओ, पनही पहन लो। भगवान बोले रुक्मणी, जो मेरे दरवाजे तक नंगे पांव आ सकता है द्वारिका तक, तो क्या मैं दरवाजे तक नंगे पांव नहीं जा सकता हूं? दौड़ पड़े ठाकुर जी कि दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नयनों में जल बिंदु, सारे नातों से बढ़कर देखो, प्रेम का नाता निभाने चले हैं, नंगे पांव जो आया है मिलने, नंगे पांव लेवाने चले हैं। भगवान दौड़े, सुदामा ने सोची बहुत देर हो गई, बड़े आदमी हो गए हैं, हमसे मिलवा नहीं चाह रहे। सुदामा ने गली धल ली उल्ट के लिए, तो फिर अब भगवान दौड़ रहे हैं द्वारिका में। सुदामा सुदामा सुदामा, द्वारका बारी भी सोच रहे कि बा यार, ब्रह्मा विष्णु महेश सांगरे आए, पर जी कबू बाहर नहीं निकले। और आज जो फटे हाल एक पागल सो ब्राह्मण ये के पीछे पागल हो गए जी। सुदामा सुदामा सुदामा, सुदामा के कानों में शब्द पड़े, खड़े हो गए। भगवान आए, बोले कहा अरे सुदामा हम पे का भरोसा नहीं हतो? सुदामा बोलो कन्हैया तुम पे तो पूरा भरोसा हतो रे, पर हमें अपने आप पे भरोसा नहीं, तो हमने सोची हमारा भजन कम है, अब ऐसे तो मिल नहीं रहा है। हम लौट के जाते भजन करते फिर आते। भगवान ने अपने ड्राइवर से कहा दारुक मेरा रथ ले आओ। भगवान के ड्राइवर का नाम है दारुक। रथ लाया, जहां भगवान बैठते थे वहां सुदामा को बिठाया। सुदामा बोलो के कन्हैया तुम इतने के राजा हो जी, का सोच है? भगवान बोले हमें कोई से कोई मतलब नहीं है, को का सोच रहा हूं, कोई मतलब नहीं हमें। रथ पहुंचा महलों में, भगवान ने एक सांस में आदेश दे दो, रुक्मणी थाली ले आओ, मित्रवृंदा अंगराग तुम ये लाओ, तुम भोजन की व्यवस्था करो, तुम तो फूल उतर, तुम आरती बनाओ, तुम जो करो। और सुदामा जी को बैठा लो कुर्सी पर, भगवान बैठ गए सुदामा के चरणों में। सुदामा के पांव में बमाई पटी हैं, खून बेराव है, कांटे लगे हैं। भगवान रो रहे और सुदामा हंस रहा। उन्होंने सुदामा से कही का है सुदामा तो मेरी बिल्कुल ही मन से नहीं लग रही, भगवान रो रहा है तुम हंस रहे। सुदामा बोलो कि हम ऐसे हंस रहे हैं रे कि हमारा मित्र है पैसा वाला और हम हैं गरीब। कल को आदमी जाने सोचे कि जो रो रो के गरीबी या बता रहा उसे हूं का चुचाने है, हमें भगवान मिल गया, हमें का चुचाए नहीं नन्या, हम तो ऐसे हंस रहे। जिनके ओठों पे हंसी पांव में छाले होंगे वही मेरे कृष्ण के चाहने वाले होंगे। जो गरीबी से गरीबी में हंसत है भगवान वही को चाहत। देखते देखते भगवान ने सत्यभामा सुई ले आओ, सत्यभामा को तना देर हो गई सूजी ले आवे में। भगवान सुदामा को पांव देखत देखत और दांत से कांटों खींचने लगे। सुदामा ने कहा बस कृष्ण बस, अब इससे ज्यादा मुझसे सहन नहीं हो रहा है। ना जाने कितने जन्मों के पाप थे कि ये हालत हुई, और आज तू मेरे पांव के कांटे को दांत से निकाल रहा है। भगवान बोले सुदामा खबरदार, बीच में मत बोलना आज हमारे। क्यों? भगवान बोले सुदामा जब मेरे मंदिर में भक्त आते हैं और पुजारी जी उनको चरणामृत देते हैं तो कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे चरणामृत पीने से लोगों की व्याधि का नाश हो जाता है। तो सुदामा तेरे इस मित्र ने जिस दिन से जन्म लिया है मैंने दुख के अलावा कुछ नहीं देखा।
जन्म हुआ जेल में, रात में भगना पड़ा। 6 दिन की आयु में पूतना मारने आ गई, 6 महीने में सक्टासुर, 1 साल में तृणावर्त। मुझे गोकुल अच्छा लगा, लोगों ने गोकुल छुड़ा के वृंदावन बसा दिया। मैंने सोचा चलो वृंदावन में रहूंगा, गैया की सेवा करूंगा, राधा के पास रहूंगा। लोगों ने मेरा वृंदावन छुड़ा दिया, मुझे श्राप दे दिया कि 100 साल तक मेरा और राधा का सामना नहीं होगा। मैंने राधा की याद में बांसुरी पकड़ ली, वहां से भागा, मथुरा आया, जैसे तैसे कंस मरा, जरासंध ने हमला कर दिया। रे मैं वहां से द्वारिका भगा, मैंने अपनी द्वारिका बनाई। लोगों ने हाथ से बांसुरी छीन करके मेरे हाथ में सुदर्शन दे दिया, महाभारत के युद्ध में कूदा दिया। जैसे तैसे महाभारत का युद्ध हुआ, सोचा अब सुख से रहूंगा। विवाह हुआ, मेरे यहां पुत्र हुआ प्रद्युम्न, सम्रासुर उठा के ले गया। रे पूरी जिंदगी तेरे मित्र ने विपत्ति भोगी, तो मेरा चरणामृत लेने से संसार के दुखों का नाश होता है। मैं भी सोच रहा था कि मुझे भी कोई ऐसा त्यागी तपस्वी ब्राह्मण मिल जाए जिसका चरणामृत मैं ले लूं तो मेरी व्याधियों का नाश हो जाए। इसलिए सुदामा आज तेरा चरणामृत मैं लेना चाहता हूं, जिससे मेरी व्याधियों का नाश हो जाए। भगवान बोले सुदामा चलो रे भोजन कर ले। सुदामा ने सोची बताओ थे हम मन मन को खे, हमारी सुशीला भूखी बैठी रे। कन्हैया अरे हमारी तो आज एकादशी है। भगवान बोले कार्य झूठी बोल, वो नहीं छोड़ी तेने, आजा है एकादशी के, कल हती है। सुदामा जी बोले हती तो कल, मनो हमने 1 महीना को नियम लाओ है, ये एकादशी से वो एकादशी। भगवान बोले मतलब नहीं खाओ। सुदामा जी बोले हाँ। भगवान बोले हमारी सौगंध है सुदामा, भोजन तो करने पारे। सुदामा ने हाथ पकड़ो, बोले कन्हैया खड़े हो, बोले काय, बोले चलो भोजन कर। चल गए। तुम्हारी सौगंध को तो हम जहर पी लें जो तो भोजन आए। भगवान की पत्नियों ने 56 प्रकार के भोग बनाए। सुदामा ने सबरी भुजी बना ली एक टाठी में, आओ सब इकट्ठो कर लो। सत्यभामा जी को हंसी आ गई कि बताओ रे 2 घंटा से व्यंजन बना रहे और वो बामन गरीब ने खाओ कब है नहीं है, उन्हें भुजी बना कर धल लाई। भगवान समझ गए कि हमारे मित्र की नौरों ने मजाक उड़ा दी। भगवान बोले काय सुदामा अरे भोजन कैसे बने? सुदामा बोले कन्हैया बहुत ही अच्छे। सत्यभामा ने और हंस दो जी भुजी बना के खा रहे जी बते हैं। भगवान बोले बताओ तो कैसे बने? अब सुदामा जी बोले देखो कन्हैया रोज रोज बना तो कछु न कछु कमी तो रह जात। अच्छा भगवान की पत्नी बोली जी कमी बते हैं, अब पूरा मिला के खा लो। बताओ बताओ सुदामा का कमी रह गई है? सुदामा बोले भाभी को खराब लग जाए, अब रेंदी 1 दिन की बात है, लग जान दे, बताओ का खरा कमी है? सुदामा जी बोले वार तो सब अच्छा, अब वो जरे कर ये कहते ना हो तो हम बात बताओ। मैं सुदामा जी बोले मूंग की दाल में नमक नहीं डालो भाभी ने। रुक्मणी दौड़ के गई, जो मूंग की दाल चखी सुबह सही में नमक ने हतो। लौट के आई भगवान के चरणों में गिर पड़ी, बोली प्रभु ने तुम्हारा पारावार आए ने तुम्हारे भक्तों को बताओ, उन्हें सब रो मिला के खा लो, जो पता है कि मूंग की दाल में नो नहीं है। भगवान बोले तुम सुदामा को साधारण न जानी हो। भगवान कमरा में ले आ गए, सब भगवान की पत्नियां बैठी। सुदामा जी भगवान बोले क्या कन्हैया सुनाओ कछु? भगवान बोले वो तो ठीक है, जा बताओ ब्याह भाव के नहीं। सुदामा ने कही बताओ जा बात सब में पूछी जा, जे बम में बैठी अकेले में पूछ ले तो। सुदामा ने सोची बात पलट दी, क्या कन्हैया अरे पड़वे में हम कितने होशियार हते, तुम तो कछु जानते नहीं थे। भगवान बोले तुम बात छोड़ो, चैया मैया भाई के नहीं। सुदामा ने सोची इसकी जावी आदत खराब है कि जोन बात को लग पाए भूलत तो कहा उन्हें, वो पूछ ले है। सुदामा जी बोले हाउ कन्हैया शादी तो हो गई। भगवान बोले उठा उठा, कहा होगा? भगवान बोले बाहरे। रुक्मणी जी बोली हो का गाओ? अरे बोले शादी करा लिये नहीं हो तो तक नहीं दो, काय को मित्र चल बाहर। रुक्मणी बोली प्रभु ने करो परेशान, ठीक है तुम्हारी भाभी ने कह दी ना हम आधी रात भगा देती तुम्हें, चलो बैठ जाओ।
बाल बच्चे क्या हो गए? सुदामा जी बोले 4। तुम 9 दो 11 होले अच्छे से। काय? भगवान बोले शादी में नहीं बुलाओ, 10 टोन में बुलाओ, तुम बाहर होले। करो ने तो कन्हैया, 10 टोन नहीं करो। ठीक है, यहां तो नहीं जोरो, अब ने करियो ऐसी गलती, अब ने हुज्जे कब। सुदामा जी बोले क्या कन्हैया, अरे तुम अभी आओ गाओ। भगवान बोले आओ आशीर्वाद ले ले। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। मैं विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी श्री कृष्ण के चरणों की दासी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने सोची लंबो चौड़ो आशीर्वाद दो अपन ब्राह्मण आदमी। ब्राह्मण इतने भोले होते हैं यार, 2 रसगुल्लों में जिंदगी को भजन को आशीर्वाद दे के चले जाते। हाँ चो हे भगवान तुम्हारा भलो करे, दूधो नहाओ पूतो फलो। सुदामा जी बोले देवी अखंड सौभाग्यवती भाव, पति की प्यारी भाव, दूधो नहाओ पूतो फलो। इतने में आ गई जामवंती। मैं कृष्ण के चरण। देवी अखंड सौभाग्यवती भाव, दूधो नहाओ पूतो फलो, पति की प्यारी बनो, धर्मवान बनो। सत्यभामा आ गई, 8 न कर गई दे। सुदामा जी बोले कन गए थे अज्जे हम? बोले हाँ। भगवान आगे बोले कहा? बोले कान करो। भगवान ने कान करो। सुदामा जी बोले अपनी यहाँ के पूरे रिश्तेदारों के। भगवान बोले वे आशीर्वाद दे जा। 100 कर गए। इतने ये कन्हैया को हम? बोले हाँ। कान करो। काय कन्हैया? सो पूरे गांव की कथा है तुम्हारे घरे रेत। अब पहले सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे थे अखंड सौभाग्यवती भाव, दूधो नहाओ पूतो फलो, पति की प्यारी भाव। फिर कहने लगे भाव भाव, तो रख देर में कहने लगे भो भो। काय कन्हैया कितनी रह गई? भगवान बोले अब कितनी रह गई? भाई 1% नहीं भाई, है कितनी? भगवान बोले 16,108। सुदामा जी बोले अगली साल है 1 महीना, अकिलो आशीर्वाद आई दे। भगवान बोले हम जानत थे तुम बनी ने बिगाड़ी तो सुदामा काय के, अब तुम तो चले जाओ, हमारे घरे लड़ाई न हुज्जे। सुदामा जी बोले कैसी? अब याद नहीं जाने के उनको ज्यादा चाहत, सो महाराज को आशीर्वाद दुआ दो, हमारो नहीं चाहत सो नहीं दुआओ आशीर्वाद। सुदामा जी बोले तुम भाग जाओ, हम तुम्हें घुदाई दे रहे, ये कई जन है। सुदामा जी उठे, अपनी तौलिया लपेटी। भगवान बोले कहाँ जा रहे? बोले हम चले, हमें नहीं रहने। कहा होगा? सुदामा जी बोले हमने एक ब्याह करवाओ, तुम्हें नहीं बुलाओ, तुमने कितनी सुनाई, और तुमने 16,108 करा ले, हमें कबे बुलाओ? तुम तो ये में नहीं तो वो में नहीं तो वो में बुला लेते। भगवान बोले लड़ो ना, हमारे तुम्हारे ब्याह में अंतर है, तुम्हारी देखा पर की भाई थी। सुदामा जी बोले हाओ। लगोना थी? बोले हाओ। फिर 8-10 दिन बीच के बोले गए, फिर तेल हाओ, फिर मायनो राज पंगत बड़ा हाओ, जो तो सब भाव तो तुम्हें तो मौका में लगाओ। तो सुदामा जी बोले तुम्हें? भगवान बोले 5 बजे कोई कार्यक्रम नहीं, और 5:30 बजे डायरेक्ट मोचायनो। 16,108 ब्याह हुआ है। एक बता दे जो राजे बाजे भाव हुए, जहां गए उतनी से भगा ले आए। अब भगा में बारो रिश्तेदार है बुला, वो तो सिम तक टोर के फेंक देते कि जब पुलिस लोकेशन ने पकड़ ली। बड़ा दोनों मित्र मिले, बड़ा दिव्यानंद आया दोनों को। सुबह सुदामा जी चलने लगे। सुदामा ने सोची कि आज के हैं कि जा रहा है, जब जी 1-2 दिन तो रोक है। सुदामा जी बोले कन्हैया अरे तो फिर हम चले जाएं। हाउ? भगवान बोले निकल जा। तो सुदामा ने कही बताओ रे, एक भी नहीं कही कि शाम को चले जज्जू के आज रुक जा। ठीक है, तो सुदामा एक काम करियो, जो उनमें कपड़ा पहन के आए थे बे पहन लियो, जो उतार के धर दियो। सुदामा ने कही यार बताओ, एक भी नहीं कही के रुक जा। हमने तो ऊंस कही थी,
अच्छा रे, रिश्तेदारों में भी फर्क रहे थे, मेरे को अंदाज कर क्यों। अपनी तरफ के रिश्तेदार आ जाएं 2 दिन नहीं रुक सके, ये इतना मुंह लड़े आउट हैं। जैसे अपने मम्मा को लड़का आ जाए, अपनी बुआ को 2 दिन नहीं रुक सके इनके मारे, कबे जा रहा है हम नहीं थोप सके, हम सोई काम है। अको इनके मम्मा को भज जाए आ जाए तो महीनों पर हो रहे कह लगे हमारा भैया आए, भैया तो हम का कसाई आओ तो अबे है, तुम्हारे मम्मा को लड़का भज्जा होगा, हमारा कसाई होगा। अपनी तरफ को रिश्तेदार नहीं रोक सके रे इन्होंने के मारे, इनके परे रे महीनों से है, कहीं मामा का लड़का है, मामा का, तो हम आपका जमराज को लड़का है आओ तो हमारे घरे। फर्क है रिश्तेदारों में दद्दा। भगवान ने सुदामा को तिलक लगाया, सुदामा जी चले गए, पर रुक्मणी बिल्कुल आग बबूली। भगवान बोले रुक्मणी तुम्हारा चेहरा इतना तेज क्यों है? अरे रुक्मणी बोली तुम भारी बनावटी हो, रात में तुमने कितने नाटक करे, रो रहा है, 17 कर्म कर रहा है, 2-4 दिन तुम रोक नहीं सकते अगर उन्होंने कही थी कि हम जा रहे। भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। रुक्मणी बोली नाथ आंसू? भगवान बोले रुक्मणी तुम क्या जान रही हो, हमने सुदामा को दिल से विदा कर दो। बोले फिर? बोले हमने सुदामा के घर में अरबों खरबों की माया पटक दी, पर वह हमारी भाभी गांव के बाहर बैठी है, कह रही जब तक हमारे पति ने आ जाए हम पानी को बूंदा नहीं ले। अब अगर हम 2-3 दिन सुदामा रोक लेते तो हमारी भाभी ने मर जाती, ये की सबरी तपस्या आए। अरे सुदामा तो फिर आ जाए, पर भाभी कहां से बचती। रुक्मणी ने हाथ जोड़ ले, बोले प्रभु तुम्हारी लीला तुम जानो, तुम्हें को नहीं जान सकते है। 3 मुट्ठी चावल सुदामा जी के भगवान ने पाए, सब दिया भगवान ने। सुदामा ने अपने बच्चों को राजमहल दे दिया। सुशीला ने कहा नाथ ये कपड़ा बदल ले। सुदामा बोले नहीं देवी, ये संपत्ति तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मुबारक हो। अब ये कपड़ा हमें कृष्ण ने अपने हाथ से पहराए हैं, अब ये कपड़ा तो जब वही बदल है जब ये शरीर बदल जे है। अब इन कपड़ों को बेई कपड़ा पहन रहा है सुदामा। महल में नहीं गए, गांव के बाहर एक संपत्ति तो भगवान ने अपार दे दी थी, पर गांव के बाहर एक बरगद को पेड़ है, तो उतई पूरी जिंदगी श्री कृष्ण के हे भक्त बिंदु के प्राण प्यारे, नमामि कृष्ण नमामि राधे। हे भक्त बिंदु के प्राण प्यारे, नमामि कृष्ण नमामि राधे। हे भक्त बिंदु के प्राण प्यारे, नमामि कृष्ण नमामि राधे। भक्त बिंदु के प्राण प्यारे, नमामि कृष्ण नमामि राधे। हे दोनों दोनों के नैन तारे, हैं दोनों दोनों के नैन तारे, हैं दोनों दोनों के नैन तारे, हैं दोनों दोनों के नैन तारे। नमामि कृष्ण नमामि राधे। नमामि कृष्ण नमामि राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा,
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधा माधव सरकार की सुखदेव जी कहते हैं ऐसे दीन बंधु हैं हमारे परमात्मा। इसके बाद कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, धर्म के अधर्म के लक्षण, मार्कंडे इत्यादि ऋषियों की कथा, विभूतियों का वर्णन और क्या चलेगा तन्ना कर बैठे रहो 2 मिनट कापरानों की परीक्षा। अब कथा पूरी नहीं भाई, 5 मिनट की तो बात ही रह गई। परीक्षित जी का सुखदेव जी का पूजन करना, सुखदेव जी का जाना, तक्षक नाम के सर्प का आना और परीक्षित को काटना, फिर जन्मे जय का सर्पेष्टि यज्ञ कराना, वो जतकारु ऋषि और जतकारु ऋषि नाम की कन्या का विवाह और उनके महात्मा आस्तिक का जन्म और आकर के यज्ञ को रोकना। फिर वहां जन्मे जय का बैठ करके देवी भागवत सुनना। इन सारी कथाओं को इकट्ठा करके मैं मड़िया के खेड़ापति श्री हनुमान जी के चरणों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम श्रद्धेय पूजपाद चरण महंत श्री राघवेंद्र गिरी जी महाराज को प्रणाम। हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पंडित अजय जारोलिया जी प्रणाम करता हूँ, उनके बहनोई साहब उनको प्रणाम करता हूँ। समस्त जितने भी देवता बैठे हैं ब्राह्मण चरण, उन सब के चरणों में जो हमाओ माथो और तुमाओ हाथ हमारे माथे पे आशीर्वाद बनाए रहियो देवता हरो। इतनी कृपा करे रहियो ने हमें धन चाहने ने नाव चाहने, तुमने तो ऐसो आशीर्वाद दे दे कि हमारे मुंह से आखिरी तक भागवत न करत रहे, भगवान को कथा करत करत मर जाए और कुछ नहीं चाहने हमें जिंदगी में। जो दिन हम मरे सो कथा से उतरे, मंच से पुराण कड़ जाए, हमसे को बोल न पाए। अगर हमने सच्चे हृदय से भगवान की सेवा करी हो तो हमारी गति ऐसी होए कि कौन दिन आवाई मान्य हो तो आज मर जाए, पर हमसे को बोल न पाए। हम कथा से उतरे गिरे वो प्राण खड़ जाए। इतने तुम्हारे है गारंटी है व्यास गद्दी पे मौत के बाप की दम नंजा के हमें ले जाए। आज तक को रिकॉर्ड है कि व्यास गद्दी पे को मरो नहीं कैसे तो काल आके उल्टाई खाते। तो जब उतरें, जब प्राण करें, जब भी करें, ऐसी सब ब्राह्मण देवता कृपा करे रहियो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सूरज के लिए जो मड़िया का सूरज बन गया, देश का सूरज बन गया, समाज का सूरज बन गया। और इन 7 दिन में अगर हमारी वाणी से कोनो तुम्हें तकलीफ भाई हो, भाई तो हो जे बकायबा तो हम भी जानत कि हमारे मुंह में लोग हरिया लगी है। तो अगर हमारी वाणी से तुम्हें कोनो शब्द खराब लगे हुए जो हमें न कहने थे और हमने कह दाए हुए, माफी नहीं मांग रहे रे भी महाराज नोइया अरे भी नोइया हमें माफ कर दी। तुम तो जिंदगी ने बोला जो हमेशा कर लें देखियो मनो सुधर जज्जो। अगर कोनो ऐसी बात होए जो तुम में गलती होए और हमने कही होए तो सुधर जज्जो, हमारी जिंदगी सकल ने देखियो। सुने हमें तुमसे मुंह सर बगदाऊ नहीं आए, ठीक बिल्कुल खुली खुली बात है। हम का लेने देने, हम तो पहले के जिये दनानो कथा चली कल चली न बोझा पक्को है तसला गोबर को गौशाला में। हम तो बिल्कुल ऐसे कहा हमें ज्यादा मतलब नहीं देगा। हाँ
ऐसे तुम तो सुधर जज्जू दद्दा हरो, बहु दद्दा की सेवा करियो, न तुम कितना बरबान हुआ हर पूने। अरे एक और सुन ले रही हमारी, जो बहु दद्दा से बेरबान हो वो के संगे मोटरसाइकिल पे बैठ के तीर्थ होने जज्जू कहा से वो की तो घेरी फिराई रही कौन दिन मार जाए, तुम संग चपट जाओ प्यारे, पिसी में तिलूला पे सजात। नर्मदा जी खुद नहीं चाहत के सो पापी हम नो आवे के घर की मताई खून की असुआ ढार रही, वो नर्मदा के नारे शंकर जी ढार रहो, कुछ न कहा मार जे और गली में ध्यान राखियो। अगर तुम्हारे माँ बाप सुखी हैं और तुम्हारे सुन ले बहन जी हरो कहूँ सास ससुर सुखी हैं तो तीजा गणेश ये सोमवार सब कहा है न पूरा नाटक या कर रही हो मार जे हो। तुम तो आज ऐसे रोटी छोड़ दे आखिरी सांस नो मन मार हो की रही पार के। भगवान सब जानत है कि कितनी कपटन धरी हो, सास की घुटकी मसक भी फिर नहीं तीजा को फुलेरा हला रही। अच्छा जात जात कराए बुराई नहीं हुए, हम तो महाराज जी कराए भी हो बुराई भी, अब क्या करें हम, हमारे मोही में लोग हर गया लग गई है, क्या करे अब ने अज्जू लौट के। अच्छा मिल गया कर सूरज भज्जा कह रहे अब ने अज्जू लौट के अब तो केली तुम्हें जिद्दी कहने हुए कल खो बा। हमारे नन्ना श्री दयाराम पटेल साहब जी, उनके दोनों राम लक्ष्मण सूरज भैया और दिनेश भैया और समस्त बमन सरवैया परिवार कल के लिए आपसे हाथ, तुम तो आ जाओ मंच पे आ जाओ, ये हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं। आपके यहाँ कार्ड पहुंचा हो न पहुंचा हो, भगवान की कथा में कोई सम्मान और कोई कार्ड की जरूरत नहीं है। पूरा परिवार यजमान परिवार आपसे हाथ जोड़ के कल के प्रसादी के लिए सब जने पधारी हो, चाहे तो सो अन्न को दानो, अन्न का कण और सत्संग का क्षण बड़े भाग्यशाली को मिलता है। तो कल आप सब भंडारे में पधारें, ऐसे हमारे सूरज भैया का आप सबसे निवेदन है, बमन सरवैया परिवार का आपसे निवेदन है। बहुत बहुत पुनः साधुवाद आप सबके लिए, खूब आशीर्वाद तो हम दे नहीं सकत का ऐसे देवी फिर दिनों की मारी हम खुद ही महाराज फैल रहे हमारा खुद ही आशीर्वाद नहीं है, ऐसे ही होते संत तो काय को फिरते अंत घर ही बैठ के न पूछ रहे हो तेरे आशीर्वाद हमारा है नन्या पर भगवान को उल्टो सूदो नाव लेते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि तुम्हारों को सबको भगवान भलो करे, पर वही को भलो करे जी को माँ बाप की सेवा करे, जो भैया से प्रेम राखे। आदमी के विश्व का कल्याण हो, हम कहते बिल्कुल ना हो, सब बोलत हम अकेले ऐसे कहा है जो कहते विश्व का कल्याण ना हो, का विश्व को कल्याण हो जाए तो विश्व में आतंकवादी भी हैं, अगर उनको कल्याण हो जाए तो हमारे देश के नौजवानों की क्या थक जाए। विश्व का अगर कल्याण होगा तो विश्व में गौ हत्यारे भी हैं, और अगर गौ हत्यारों अच्छे रहे हैं तो हमारी गैया कट हैं। जैसे विश्व का कल्याण ना हो, जो माता पिता की सेवा करे उसका कल्याण हो, जो गौ की सेवा करे उसका कल्याण हो, जो सनातन धर्म की सेवा करे उसका कल्याण हो, और पापियों का विनाश हो जाए। बिल्कुल मैंने बंद कर दिया कि विश्व का कल्याण हो, कोई विश्व का कल्याण ना हो, आतंकवादी को कल्याण हो गए है जी। लब जिहाद बारे हमारी बेटियों को प्रेम जाल में फंसा फंसा काट काट फेर कराए, इनको कल्याण हो ना, इनको विनाश हुए, और सत्यानाश हुए और इनको वंशनाश हुए। और क्या कह रहा है, जो गैया काटे, जो देश के प्रति गद्दारी करे, उनका वंशनाश हो, भगवान ध्यान हो जाएगा तो हमारे कैसे कहा पूरा, पर तुम सबको कल्याण हो। समस्त हमारे संगीतक बंधु, आचार्य बंधु, मीडिया बंधु, हमारे जो कैमरामैन है प्रहलाद जी, आज उनका जन्मदिन है, खूब खूब मंगल शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद है, भगवान खूब कृपा करें। हमारे नंदन भैया, उनको भी धन्यवाद साधुवाद। रिश्तेदार कहाँ गए, का रिश्तेदार, रिश्तेदार तो सही है। और साड़ू, साड़ू नहीं आएगा आज, कहाँ गए साड़ू, कहा है साड़ू, चलेगा क्या करे बूंदी,
हाँ वीरेंद्र भज्जा क्या गए, चलो सबको भज्जा, सबको भगवान मंगल करे। जी ने रीता को पैसा दे रही वो को ज्यादा मंगल करे। अब कछु और दाए हैं का करे रे भज्जा। गुप्त दान 500 200, रामचंद्र पटेल 500, हरिनारायण पटेल जी 500, रामलाल पटेल जी 500, प्रहलाद पटेल 2100। चलो तुमने हमारी 2 डम्फर की तो जुगाड़ कराई दी है, सांची सांची जाया है। 1 डम्फर की और रही बात हम मांगा भाई नारसिंहपुर जा रहे होते तो रेता ही रेता है। हाँ परसों से एक निवेदन है, हम 5 दिन भरत चरित्र बोलबे बारे हैं, सिर्फ एक छंद पे कथा करवे जा रहे हैं। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। उते जो शर्त है कि 5 दिन भरत के अलावा कोई कथा ही नहीं होने। 3 घंटा कथा चले है सिर्फ भरत जी की महिमा पे। लगभग सब विद्वान इकट्ठे हो रहे हैं और विद्वानों के बीच में प्रवचन रखने हैं। तो परसों 5:30 बजे से यही चैनल पे हम कबो नहीं कह सुनो पर भरत चरित्र सुनियो, क्योंकि आज घर घर में भैया भैया में विवाद है, तो उनको भरत चरित्र घर में सुनने की जरूरत है। तो परसों से नरसिंहपुर हनुमान मंदिर पे 5:30 बजे से प्रवचन रखा गया है और वो लगभग 9 बजे तक चलेगा रात्रि में। तो भरत जी क्या है रामचरितमानस में, और कौन कथा नहीं होने, वो कथा में भरत के अलावा कौन चरित्र ही नहीं होने। तो आप मोबाइल पे पीटी विपिन बिहारी दास नाम के चैनल से जुड़ जाइयो। ठीक 5:30 बजे परसों मोबाइल खोलियो और भरत जी की महिमा सुनियो कि भैया होत का है।